फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आज के दिन एक ऐसा सोर्स है जिसको यूज करके आप कम बजट के अंदर किसी भी बिजनेस को जीरो से हीरो तक लेके जा सकते हो। सिर्फ ये एक स्किल सीख के आप अच्छी खासी जॉब को भी ग्रैब कर सकते हो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स कैंपेन को कैसे रन करना है, या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो किन किन सेटिंग्स का आपने ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी पहली कैंपेन लगा रहे हो तो फेसबुक एड्स के अंदर। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइज, माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी हम देखते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक अकाउंट है जहां पे ऑलमोस्ट मैंने 4 लाख रुपए का एड स्पेंड किया हुआ है। और यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि अच्छे खासे रिजल्ट मैं जो कम पैसे के अंदर है वो लेके आ पाया हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से एड्स को रन करना चाहते हो तो कैसे और कौन सी सेटिंग या फिर कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करना है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, जो कि ऐड अगर हम चला रहे हैं या फिर ऐड मैनेजर नया ऐड अकाउंट बना के अगर हम ऐड रन करते हैं तो हमें बेसिक किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ऐड से रन करनी है तो हमारे पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी से तो हम ऐड रन कर पाते हैं, लेकिन आईडी के ऊपर हम ऐड रन नहीं करते। उसके लिए हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ता है जो हमारी आईडी से ही लिंक होगा। देन पेज क्रिएट करने के बाद आपके पास एक ऐड मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए। आपने नॉर्मली देखा होगा पेज के ऊपर बूस्ट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से हम एड्स रन नहीं करेंगे। वो इतना कस्टमाइजेशन या फिर इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट जो है वो हमें नहीं ला के दे पाती। तो इसलिए हम जो एड्स रन करेंगे वो फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू करेंगे, जहाँ पे हमें प्रॉपर हर एक स्टेप समझना है और हर एक सेटिंग जो इंडिविजुअली मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए और आईडी जो है वो थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एड्स रन करना चाहते हो आज ही आपने एक नई आईडी बनाई है। साथ के साथ आपके पास एक पेज क्रिएट होना चाहिए किसी भी एक बिजनेस के नाम से, जहाँ पे आप ऐड रन करोगे या जिस पेज के ऊपर आपकी ऐड जो है फेसबुक दिखाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि जो फेसबुक का पेज है कैसे क्रिएट किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, एक बार आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। या फिर एक थोड़ा सा प्रोसेस मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ कि जो पेज है वहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है, प्रोफाइल पिक्चर है, कवर फोटो है और कम से कम 4 से 5 जो है पोस्ट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नया पेज क्रिएट करके वहाँ पे कोई बिना डिटेल फिल किए आप अगर ऐड रन करोगे तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होने का चांस है वो बना रहेगा, या फिर स्टार्टिंग की जो ऐड है वो एक्टिव होने से पहले ही उस अकाउंट को वो सस्पेंड कर दे। तो इसके लिए मेक श्योर करें कि जो पेज और आईडी है वो थोड़े से आप पहले बना के रख लो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो। फिर बात आती है ऐड अकाउंट की। तो ऐड अकाउंट कैसे बनाना है? ऐड अकाउंट बनाने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपने क्लिक करना है उस ऑप्शन के ऊपर। वहाँ से आप क्लिक करके एड्स मैनेजर के अंदर चले जाते हो और साथ ही साथ आपका ऐड अकाउंट भी क्रिएट है वो हो जाता है। उसके बाद में आपने उसके अंदर सेट करना होता है बिलिंग का। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि सबसे पहले ऐड जो मैनेजर है उसको क्रिएट कैसे करना है। देखो, मेरा जो ऐड मैनेजर है वो ऊपर ही दिखा रहा है क्योंकि मैं बार बार इस ऑप्शन को यूज करता रहता हूँ, तो ये शॉर्टकट के अंदर क्रिएट हो चुका है। अगर आपके पास ऐड मैनेजर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा हो, आपके पास 2 ऑप्शन मैं दिखाता हूँ जहाँ से आप ऐड मैनेजर के अंदर जा सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको ऊपर ये जो 4 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट का। तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ये आपको ऐड जो है मैनेजर के ऊपर ले जाएगा, अगर आपका पहले से ऐड अकाउंट जो है वो बना हुआ है तो। देन ये आपका ऐड मैनेजर जो है वो क्रिएट कर देगा। नहीं तो आप किसी भी एक पेज को ओपन कर लीजिए और उस पेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेटा बिजनेस सूट। अगर आप मेटा बिजनेस सूट में जाते हो किसी भी पेज के तो वहाँ पे आपको ऑल टूल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जितने भी टूल्स फेसबुक आपको प्रोवाइड करवाता है फेसबुक को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ से आप उनका एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ऑल टूल का ऑप्शन मिल रहा है। देन यहीं पे आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करके भी ऐड मैनेजर पे जा सकते हो, या फिर जो ये URL है adsmanager.facebook.com/adsmanager आप इसको भी ओपन कर सकते हो। तो इस मेथड से अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ऐड अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप बिलिंग मेथड कैसे ऐड करते हो अपने ऐड अकाउंट के अंदर। सबसे पहले आपने पैसे ऐड करने हैं, नहीं तो आप ऐड जो है वो क्रिएट करोगे बार बार आपको वही बोलेगा कि पहले आप बिलिंग मेथड जो है ऐड करो।
अब जब आप नया ऐड अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है। कोशिश करो कि जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करने वाले हो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन हो, जिससे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है, एक बार जो फेसबुक जब आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो तो 3 रुपये की एक ट्रांजैक्शन करता है, वो फेल ना हो। या फिर आपके कार्ड की जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटलीस्ट ऑन होनी चाहिए, जहाँ से कि ये वाली दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी कि आप कार्ड जो है वो ऐड करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो यहाँ से मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ बिलिंग मेथड को, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ सेटअप करना। यहाँ पे मेरा एक ऐड अकाउंट ओपन हो चुका है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, वहाँ पे मैंने कोई ऐड अभी रन नहीं की है और इसी के अंदर हम चीज़ों को समझेंगे। देन एक बार लोड हो जाता है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे 3 डॉट को आपको देख पा रहे होगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिलिंग का। जैसे ही आप बिलिंग पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट से रिलेटेड जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन। देखो अभी हमारे पास करंट बैलेंस है जो 0 और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे जैसे हम पेमेंट ऐड करेंगे और फेसबुक हमारी पेमेंट को कट करता चला जाएगा तो यहाँ पे वो डिटेल भी दे देगा सारी कि किस ऐड के लिए कितना जो खर्च है वो हो रखा है। देन मैं यहाँ पे पेमेंट सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूँ, जहाँ से मैं जो डिटेल के अंदर पेमेंट सेटिंग जो मेरी मेथड है और चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है और ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो नीचे भी आपको ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है या तो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आपका होना चाहिए, देन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये आपको ऑप्शन दे देगा नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ, CVV, ये सारी चीज़ें पूछेगा और ये सारी चीज़ें डाल के आप इस पर क्लिक करके सेव कर दो। देन ये आपको OTP मांगेगा और OTP में 3 रुपये की ट्रांजैक्शन एक बार करेगा जो आपको रिफंड भी कर देता है। उसके बाद में आपका जो कार्ड ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप जो बैलेंस है वो ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो अकाउंट है वो आईडी के हिसाब से 2 टाइप के बनते हैं, एक तो प्रीपेड बनता है, एक पोस्ट पेड बनता है। प्रीपेड में क्या होता है कि अगर आपको एड्स रन करनी है तो पहले जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मिनिमम आप 70 से 80 रुपये पर डे के आप ऐड करके रन कर सकते हो। वैसे तो कोई इतनी खास लिमिटेशन यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन मिनिमम आप 100 से 200 रुपये अपने अकाउंट में स्टार्टिंग में ऐड करके रखो। उसके बाद में अगर आपका अकाउंट पोस्ट पेड वाला है तो वहाँ पे आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। स्टार्टिंग में जो लिमिट मिलेगी वो अराउंड 150 रुपये के आसपास आपको मिलती है। देन जैसे ही आप उस पेमेंट को करते चले जाओगे वो लिमिट आपकी बढ़ती चली जाएगी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो फेसबुक का पेमेंट साइकिल होता है वो 24 घंटे का होता है, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद नया पेमेंट साइकिल जो है वो उसका एक्टिव हो जाता है। अगर आपके पैसे पहले ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी ऐड जो है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपका थ्रेशोल्ड वाला अकाउंट है तो। देन जो ट्रांजैक्शन है वो मे बी आप पहले भी कर लो लेकिन ऐड जो है वो अगले दिन ही चलेगी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है अगर आपका थ्रेशोल्ड वाला अकाउंट है तो उसके लिए आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या बिजनेस मैनेजर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए मैं स्पेसिफिक कोई अलग वीडियो के अंदर वो चीज़ें डिस्कस कर दूंगा कि आप नया अकाउंट जो है वो प्रीपेड वाला कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन अभी मैं चलता हूँ एड्स मैनेजर पे और यहाँ से हम नई कैंपेन को क्रिएट करना समझते हैं कि कैसे मैं नई कैंपेन को क्रिएट कर सकता हूँ या कौन कौन से ऑप्शन जो है वो मेरे को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है और ये सारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया है जहाँ पे मैंने एक डमी जो कैंपेन है वो एक्टिव की हुई है, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि जब जैसे ही आप कैंपेन को लगा लोगे तो इस तरीके से आपको ये जो है शो होंगी चीज़ें। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो अकाउंट है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो कैंपेन सेटिंग है वो किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट ए कैंपेन के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले बोलता है कि आप कैंपेन के जो है ऑब्जेक्टिव को चूज़ करो। ऑब्जेक्टिव मेरे पास टोटल 6 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस का होगा, देन ट्रैफिक का, फिर एंगेजमेंट का, लीड का, ऐप प्रमोशन का और सेल्स का। ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते हैं कि किस पर्पज़ से आप एड्स को रन करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है एड्स को रन करने का, ताकि फेसबुक एड मैनेजर है जो आपकी ऑडियंस को अच्छे से समझ पाए कि आप उस एड के थ्रू चाहते क्या हो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे पास अवेयरनेस का है। अवेयरनेस के साथ में आपको यहाँ पे देखो नीचे बॉटम में दिखा रहा होगा कि अवेयरनेस के कैंपेन के अंदर आप कौन कौन से CTA कॉल टू एक्शन
या फिर किस पर्पज से जो ऐड आप रन करना चाहते हो, वो कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे कि अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा है, रीच लेके आने के लिए, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करने के लिए, वीडियो पे व्यूज़ लेके आने के लिए और लोकल अवेयरनेस करने के लिए। तो ये अपने आप में ही हर एक ऑब्जेक्टिव का अलग अलग पर्पज़ होता है। अब प्रॉपर तरीके से इसको समझ के अच्छे से उसको चूज करना है। अब समझ के कैसे, लाइक अवेयरनेस का मेरे को रीमार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, सबसे पहले तो होता है ट्रैफिक का। अगर मेरे को ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आना है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और वहाँ से कॉल्स वगैरह जनरेट करनी है या फिर लैंडिंग पेज के व्यूज़, लिंक क्लिक मेरे को चाहिए, तो मैं ट्रैफिक का चूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं लीड्स के अंदर जाऊँगा। लीड्स के अंदर अगर मेरे को फॉर्म फिल करवाना है या फिर कॉल जनरेट करनी है तो मैं लीड्स के ऊपर जाता हूँ। देन सेल्स का है, सेल्स में आप कन्वर्जन की एड्स को रन कर सकते हो, जहाँ से आप सेम चीज़ें जो लीड्स के अंदर है आपके पास, जैसे कि कॉल है, कन्वर्जन का आपको लीड्स के अंदर भी मिलता है, लेकिन सेल के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होता है, और जो लीड्स होती हैं वो और भी अच्छी हाई क्वालिटी की आती है। अगर आप देखोगे तीनों में फ़र्क, जैसे कि ट्रैफिक में भी कॉल का ऑप्शन था, लीड में भी कॉल का ऑप्शन, और सेल्स में भी, ये तीनों ऑप्शन को मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है और अच्छा खासा बजट तीनों ऑब्जेक्टिव पे स्पेंड किया है। वहाँ से मेरा एक कंक्लूजन निकल के आया कि जब भी मैं ट्रैफिक पे कॉल की ऐड चलाता हूँ, वहाँ से मेरे को कॉल तो सस्ती पड़ती है, लेकिन जो कॉल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे ही मैं लीड पे स्विच किया तो लीड पे कॉल थोड़ी सी महंगी पड़ती है और वहाँ पे कॉल की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन सेल्स में जब मैं ऐड चलाता हूँ तो वहाँ से कॉल्स मेरे को अच्छी खासी महंगी पड़ती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, जो कन्वर्जन रेट होता है वो ज़्यादा होता है सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव का। तो वो आप अपने यूज केस के ऊपर है कि आपको किस टाइप की एड्स रन करनी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ट्रैफिक की कॉल बिल्कुल बुरी होती है। कई केस में लाइक अगर जनरल निश का कोई बिजनेस है या फिर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर मैं कॉल्स की या लीड्स की ऐड ट्रैफिक के थ्रू चलाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है, ये हल्की सी टेस्टिंग आप करके देख सकते हो। लेकिन आपका बजट कम है तो आप लीड्स के ऊपर जाओ। लीड्स की जो कॉल होती है वो एवरेज मतलब अच्छी होती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी हैं, या फिर जो फॉर्म फिल करवाते हो वो भी अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वहाँ से आता है। तो स्टार्टिंग में जो आप स्टार्ट करोगे कैंपेन को वो लीड से कर सकते हो, अगर आपका पर्पज है लीड लेके आना या ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे जाके कोई कन्वर्जन करवाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीड्स के ऊपर जाता हूँ और कंटिन्यू यहाँ से कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेरी कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी। अब जब मैं कोई नई कैंपेन क्रिएट करता हूँ तो उस कैंपेन को जो फेसबुक का एड स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एड स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो लेवल होता है वो मेरा कैंपेन का होता है, जहाँ से मैंने कुछ स्टेप को ऑलरेडी चूज कर लिया है। देन सेकंड जो लेवल होता है वो एड सेट का होता है। एड सेट के अंदर मैं अपनी टारगेटिंग और बजट बताता हूँ कि किस टाइप का बजट मेरे को किस टाइप के ऑडियंस के लिए स्पेंड करना है। थर्ड जो स्टेप है वो एड का होता है, जहाँ से फाइनली मैं अपना क्रिएटिव, एड कॉपी और कॉल टू एक्शन जो डायरेक्शन है, जहाँ पे मैं ऑडियंस को लेके जाना चाहता हूँ क्लिक करके, वो सारी चीज़ों को मैं सेट करता हूँ। अब ये 3 चीज़ें अलग अलग इसलिए दी हुई है ताकि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सको, मल्टीपल एड सेट आप बना सको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने करनी कैसे है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपके पास शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और एक भी सेटिंग को मिस ना करें, क्योंकि हर एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी सेटिंग को मिस किया तो वहाँ से आपका रिस्पॉन्स ऊपर नीचे हो सकता है। देन देखो, पहले मैंने कैंपेन लिया है तो यहाँ पे नेम वगैरह है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारे पास और कोई इतनी इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं है, बस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास कैंपेन बजट, ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको हम पहले कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते थे। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आप मल्टीपल एड सेट बनाते हो अपनी ऐड में, तो क्योंकि हम नॉर्मली जो बजट है वो एड सेट के अंदर सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा तो जो बजट है वो पूरी कैंपेन का सेट होगा, और जो एड सेट मैंने 2 बनाए थे उसी बजट को वो जो भी एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, मान के चलो कि मैं ऑडियंस अलग अलग रख देता हूँ या फिर क्रिएटिव अलग अलग रख देता हूँ, इमेज या वीडियो जो है, तो वो
डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबसे पहले तो दोनों एड सेट के अंदर, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अंदर उस बजट को वो ज़्यादा डिवाइड कर देगा। यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। वो आगे टेस्टिंग के ऊपर बात होती है कि अगर आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप नई ऐड बना के ये वाला चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी हम जो बेसिक सेटिंग है वो देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एड सेट के ऊपर, और एड सेट के ऊपर मेरे को सबसे पहले वही नेम आप कोई भी रख सकते हो, मैं भी कोई चेंज नहीं कर रहा नेम के अंदर, वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, ठीक है। देन आता है कन्वर्जन। तो आप किस टाइप का कन्वर्जन इस ऐड के थ्रू करवाना चाहते हो। कन्वर्जन का मतलब है कि जो पर्सन वहाँ पे कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा उसके सामने कौन से ऑप्शन आएंगे या वो कहाँ पे जो है वो जाएगा। मैं जनरेट लीड थ्रू योर वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के ऊपर उस पर्सन को लेके जा सकता हूँ, और वहाँ से जो भी अपना एक लैंडिंग पेज है उसके थ्रू मैं लीड्स को अपने पास जनरेट कर सकता हूँ। देन आता है इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होगा कि जैसे ही वो पर्सन वहाँ पे क्लिक करेगा बटन के ऊपर, उसको एक फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म के अंदर वो अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर सकता है। देन मैसेंजर के ऊपर आप चैट, ऑटोमेटिक चैट जो होती है ऑटोमेशन, वो लगा सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर वो अपने आप डिसाइड कर लेता है कि जैसे ही आपका कोई फॉर्म फिल होता है तो वो उसको मैसेंजर पे ले जाएगा, या कई बार डायरेक्टली इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो पर्सन के हिसाब से या तो उसको फॉर्म वाला ऑप्शन दिखाएगा या मैसेंजर वाला। देन आप डायरेक्टली कोई वहाँ पे क्लिक करता है तो कॉल्स, डायरेक्ट कॉल आपके पास कर पाए वो वाला ऑप्शन है। देन कोई ऐप है तो ऐप के ऊपर लेके जाओ। तो मैं अभी कॉल्स वाले पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे को कॉल्स चाहिए है, तो यहाँ से मैं कॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन ये साथ के साथ कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट भी दिखाता चलेगा, इसके बाद ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स भी दिखाता चलेगा। इसके ऊपर हम आएंगे जब हम हमारी प्रॉपर टारगेटिंग कर लेंगे, और टारगेटिंग करने के जो ऑप्शन है वो हम देख लेंगे, तब मैं इसको बताऊंगा आपको। देन परफॉर्मेंस गोल, आपका डिफॉल्ट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स, जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो आपके यहाँ पे सिलेक्टेड होगी। अब जो आपकी एड ऑप्टिमाइज होगी वो किसके ऊपर होगी, जितनी कॉल आपके पास आएगी उसी टाइप की ऑडियंस को फेसबुक आपकी ऐड ज़्यादा जो है वो दिखाता चलेगा, उसी टाइप की ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी होती है अपने अपने, जैसे आप अगर वेबसाइट को चूज करोगे तो वहाँ पे आपको अलग देखने को मिल सकती है, तो उन सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। देन पेज है कि किस पेज के ऊपर आप एड्स को रन करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं एक पेज को सेट कर लेता हूँ, कोई भी मान के चलो मेरा एक डमी पेज है तो मैं उसको सेट कर लेता हूँ। देन आप शो मोर ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे इंप्रेशन और ये सब है, तो इसको डिफॉल्ट ही सेट रहने दो, ठीक है। देन आता है बजट एंड शेड्यूल, कि कितना बजट आप लगाना चाहते हो, ऐड को शेड्यूलिंग करना चाहते हो या ऑल ओवर मतलब 12 के 12 घंटे आप एक्टिव रखना चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो। बजट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक तो आप डेली बजट लगा सकते हो, एक लाइफ टाइम बजट लगा सकते हो। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो डेली बजट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग सेट करता है कि अगर आपको चाहिए कि आप 500 कॉल दिन की चाहिए और आपका बजट 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये है या 1,000 रुपये, तो अगर आपने लाइफ टाइम बजट लगा दिया, मान लो 1 वीक के मैं 10,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ, अब मैंने वो बजट लगा के सेट कर दिया, तो हो सकता है किसी दिन 100 रुपये भी खर्च करे, हो सकता है किसी दिन 5,000 रुपये भी खर्च कर दे, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेता है दिनों के हिसाब से या फिर रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो मैं डेली बजट को ही सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ से मेरे को कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो मैं अभी 100 रुपये दिन के लगाना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप इसके बाद में शेड्यूल कर सकते हो कि किस डेट से किस टाइम तक ये चलेगी, तो एंड डेट और सेलेक्ट डेट आप इसको चूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो कि मेरी ऐड सुबह से लेकर शाम तक ही दिखे, रात को ना दिखे, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फेसबुक का जो एआई सिस्टम है वो अपने आप तभी आपकी ऐड को ज़्यादा दिखाता है जब आपकी ऐड की परफॉर्मेंस या जो आप लेके आना चाहते हो वहाँ से कॉल्स लेके आना चाहते हो, तो वो रिस्पॉन्स जब आता है तभी आपकी ऐड को ज़्यादा लोगों तक वो दिखाता है। तो इसको इतना ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप दिन की 10-10, 15-15 कैंपेन चला रहे हो और मल्टीपल अकाउंट को मैनेज कर रहे हो, तो आप स्टार्ट और एंड डेट को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 1-2 कैंपेन को आप पर्सनली भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कोई इतना बड़ा रोल यहाँ पे नहीं है। तो डेली बजट मैंने सेट कर दिया है। देन मैं अपनी ऑडियंस पे आता हूँ। ऑडियंस वाले सेक्शन में मेरे को टारगेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं सारे के सारे। यहाँ पे आप नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो या पहले से आप कोई ऑडियंस बनाई हुई है उसको सेव करके यूज़ कर सकते हो। देन एक रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो।
अब फाइनली हम आते हैं लोकेशन के ऊपर कि किस लोकेशन के ऊपर जो है आपकी ऐड दिखनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सेट कर दें। मान के चलो कि मैं इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो मैं दिल्ली के अंदर अपनी ऐड को दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने दिल्ली सर्च किया और स्टेट को जो है टारगेट कर दिया। अगर मैं स्टेट को टारगेट करता हूँ तो डिफ़ॉल्टली ये उस स्टेट को ही टारगेट करेगा। अगर मैं दिल्ली के अंदर मान के चलो नोएडा को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर प्रॉपरली नोएडा को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यूपी के अंदर जो आता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये किलोमीटर और माइल्स का ऑप्शन दिखाता है कि रेडियस के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो एरिया को, ठीक है। 10 माइल या कई बार ये किलोमीटर भी दिखा सकता है, कई बार माइल भी, वो ऐड अकाउंट के ऊपर है। तो यहाँ से आप 10 मील से लेके 50 माइल तक का एरिया टारगेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नोएडा के भी सिटी के ऊपर दिखे तो यहाँ से करंट सिटी ओनली भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप सिटी वाइज या स्टेट वाइज, या फिर आप चाहते हो कि प्रॉपर आप जैसे लोकेशन है आपके बिजनेस के उसी के 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया तक दिखानी है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ पे पिन करके उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ से वो उसकी जो बाउंड्री है वो क्रिएट कर दे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिटी के अंदर ही जाके टारगेट करो, क्योंकि इतना कम एरिया भी नहीं टारगेट करना है जहाँ पे ऑडियंस ही ना हो। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ तो एड्स अगर आप रन करना चाहते हो तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ठीक ठाक से बजट पे स्पेंड करते हो और सस्ती आपको लीड चाहिए तो कम से कम आपको 1 लाख की ऑडियंस चाहिए। तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि टारगेट करता हूँ अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, मेरे को उसके लिए कोर्स चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए बेटर रहेगा कि कुछ ऑडियंस एवेटार जो है वो आप बना लो, लाइक उनका एज ग्रुप क्या होगा, उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके आप हल्का फुल्का रिसर्च करके रखो इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरेस्ट को नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग एड्स अपनी टारगेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। फेसबुक इंटरेस्ट बेस पे काम करता है, तो मैं वहाँ पे इनडायरेक्टली इंटरेस्ट को जो है वो टारगेट करूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इंटरेस्ट वगैरह वाला है। अभी लोकेशन है तो दिल्ली मैंने स्टार्ट कर लिया है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब जो लोग इस लोकेशन के अंदर रहते हैं और रिसेंटली भी इस लोकेशन के अंदर मौजूद है, तो उन सबको ऐड दिखाएगा। तो हो सकता है कोई टूरिस्ट आया हो या और आया हो, तो अगर मैं स्पेसिफिक होना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो इस लोकेशन के अंदर रहते हैं, क्योंकि वही लोग आएंगे मेरे कोर्स के लिए। या फिर पीपल रिसेंटली या ट्रैवलिंग, तो ये अलग अलग ऑप्शन है, तो आप इनमें से भी किसी को चूज कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ये है। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर ऑडियंस कम है तो आप पहले वाला ऑप्शन ही रखो, नहीं तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करके रखो। देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि एज, आप एज की टारगेटिंग कर सकते हो। एज मान के चलो कि मेरा जो कोर्स है वो बेटर है 18 से 30 साल के लोगों तक का, ठीक है। 18 से 30 साल के लोग ही ऑलमोस्ट वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ऑडियंस कितनी ज़्यादा कम होगी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। देन अभी मेरा जेंडर है, तो जेंडर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो मैं अभी इसको कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं करूँगा, ठीक है। ऑल पे मैं क्लिक रखूँगा। अब हमारा मेन पार्ट आता है डिटेल टारगेटिंग का। यहाँ से मैं टारगेटिंग करूँगा अपनी ऐड के लिए, और इस टारगेटिंग के अंदर अगर आप जाओ समझने की कोशिश करो कि कितने टाइप की जो टारगेटिंग है फेसबुक ऐड के अंदर वो होती है, तो यहाँ पे ब्राउज का आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे जाओ। यहाँ पे आपको बेसिकली तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है आप अपनी ऑडियंस को डेमोग्राफिक के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है वो इंटरेस्ट बेस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो। थर्ड जो ऑप्शन है वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक क्या होता है, जैसे कि डेमोग्राफिक क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा होगा, लाइक एजुकेशन, कि किस टाइप की एजुकेशन आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर या फेसबुक को आप बता रहे हो कि मैं इस टाइप की एजुकेशन करता हूँ। फाइनेंशियली स्टेटस क्या है, लाइफ इवेंट, लाइक आपका कोई बर्थडे आने वाला है, एनिवर्सरी है, इस टाइप की चीज़ें हैं। पेरेंट्स हो या नहीं हो, रिलेशनशिप, वर्क क्या करते हो आप, तो जॉब टाइटल वगैरह, ये आपके डेमोग्राफिक होते हैं। देन इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब है कि किस टाइप के कंटेंट को आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखना पसंद करते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हो।
ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको अच्छे से जानना है तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके अपना कस्टमर एवटार बना लीजिए, जहाँ से आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। नहीं तो अभी ढूंढना कैसे है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। देन बिहेवियर है, तो बिहेवियर के ऊपर आप किस टाइप का, लाइक कंज्यूमर क्लासिफिकेशन यहाँ पे आता है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन का मतलब कि आप महंगी चीज़ें पसंद करते हो, ठीक है, या फिर आप डिजिटल एक्टिविटी, मोबाइल डिवाइस आप कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बिहेवियर के अंदर आके टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन है। अभी मान के चलो कि मेरे जो ऑडियंस है मैंने टारगेट कर ली 18 से 30 साल के जो हैं, अब वो क्या होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं किन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, जो कि स्टूडेंट होंगे। अब मैं डेमोग्राफिक के अंदर आता हूँ, एजुकेशन के अंदर चला जाता हूँ, मेरे को कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, एजुकेशन लेवल के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ से टारगेट करता हूँ कि जो किसी भी कॉलेज के अंदर है, ठीक है, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। देन कोई भी मास्टर डिग्री कर रहा है, मैं उन लोगों को, प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, मैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट किए तो ऑडियंस का जो साइज़ है वो कम हो गया, ये बिल्कुल ही कम हो गया। 3 से 4 लाख की ऑडियंस मेरे पास बच गई है अभी। तो अभी मैं सजेशन के अंदर जाता हूँ तो ये मेरे को कुछ चीज़ें दिखा देगा जो कि वहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे और अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखो स्टूडेंट है, कोई एजुकेशन सम ग्रेड कॉलेज हायर एजुकेशन कोई कर रहा है। देन यहाँ पे बैचलर डिग्री हायर एजुकेशन कर रहा है। अच्छा, सेलेक्ट करने से पहले एक चीज़ को आप देख लो कि ये इंटरेस्ट में आ रहा है, ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इंटरेस्ट और एजुकेशन में फ़र्क होता है। यहाँ पे आपको ये सामने दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा था डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक का मतलब है कि अभी वो वहाँ पे है, मतलब एजुकेशन लेवल उसका इतना है कि वो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ है या वो डिग्री वहाँ पे कर रहा है अभी। इंटरेस्ट का मतलब कि उस टाइप की चीज़ों के अंदर वो इंटरेस्ट रखता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कर रहा हो। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। देखो ऊपर डेमोग्राफिक दिखा रहा है, एजुकेशन लेवल, नीचे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करके चलो कि आप इंटरेस्ट को भी साथ में टारगेट करना चाहते हो, या फिर डॉक्टरेट डिग्री है, डॉक्टर्स वगैरह हो गया उस टाइप की डिग्री, ठीक है। और मैं इन ग्रेड स्कूल को भी मैं टारगेट कर लेता हूँ। देन सम कॉलेज ग्रेड के ऊपर भी मैं टारगेट कर लेता हूँ। देन मैं एजुकेशन इन हाई स्कूल को भी मैं टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि 18 से 30 साल के मेरी ऑडियंस है। तो इंटरेस्ट को भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास ऑडियंस बच गई है 6 से सॉरी यहाँ पे मेरे पास ऑडियंस बच गई है 18 से 20 लाख की, ठीक है। 18 से 20 लाख जो स्टूडेंट है वो मेरी टारगेटिंग के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे ही गेम खत्म नहीं हुआ, ये तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट को निकाला है। अब मैं जो ऐड दिखाने वाला हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन दिया हुआ है नैरो ऑडियंस का। अभी मैं उस ऑडियंस को नैरो करूँगा। नैरो ऑडियंस के अंदर क्या होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे दिया कि जो लोग स्टूडेंट है वो, अब जो लोग स्टूडेंट तो है साथ के साथ जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी मॉड्यूल के अंदर है, तो मैं वो दूंगा। तो अब मान के चलो कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, जैसे ही मैं नैरो करूँगा उसको वो लोग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, वो ऑडियंस कम होगी। यहाँ पे देखो नैरो ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंड ऑल्सो मैच, जो कि इस चीज़ के साथ भी मैच करते हो, वो वाली ऑडियंस को मैंने ऐड दिखानी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग को मेन इंटरेस्ट के अंदर टारगेट कर देता हूँ। और अभी देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग बचे हैं। अभी देखो कम से कम मात्र हमारे पास 60 से 70 हज़ार लोगों की ऑडियंस बच गई। कितने सारे लोग मेरे फिल्टर हो गए। अब डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं दूसरी भी टारगेट कर सकता हूँ, लाइक मैं ईमेल मार्केटिंग पे जो है वो जा सकता हूँ। ईमेल मार्केटिंग जो है इंटरेस्ट उस पर जा सकता हूँ। देन मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे जा सकता हूँ, ठीक है, एफिलिएट जो है मेरा। तो एफिलिएट मार्केटिंग पे मैं गया। अब क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट मैं चूज करता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी ऑडियंस वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। 7 से 8 लाख की जो मेरी ऑडियंस हो चुकी है, अभी मैं ज़्यादा टारगेट नहीं करूँगा, इतनी ही ऑडियंस है। देन मैं इस ऑप्शन को ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये रीच पीपल बियॉन्ड यूर डिटेल टारगेटिंग, जो आपने टारगेटिंग की है अगर वहाँ से कम रिस्पॉन्स आता है तो दूसरे लोगों को अपने हिसाब से समझ के ऐड दिखाता है। तो इसको ऑफ ही रखना, लैंग्वेज ऑल ही रखना है, इसको स्पेसिफिक नहीं करना है। देन हमारा ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का।
देखो अभी जो हमने टारगेटिंग की है वो स्पेसिफिक हो गई है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से चीज़ों को आपने टारगेट करना है। तो इसके लिए आपने स्पेसिफिक अपने कीवर्ड्स को ढूंढना है, वर्ड्स को ढूंढना है कि जो इंटरेस्ट है वो कैसे हो सकता है। अभी मैंने एक एड सेट बनाया है अपनी ऑडियंस के लिए, इसी तरीके से मैं दूसरी भी ऑडियंस बना सकता हूँ। जैसे कि अभी स्टूडेंट को मैंने टारगेट किया है, तो हो सकता है कोई जॉब वाले पर्सन भी डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हो, अगर उनको मैंने स्पेसिफिक करना है तो उनके लिए मैं अलग से बायर पर्सोना या कस्टमर एवेटार बना के स्पेसिफिक टारगेट जो है उनको कर सकता हूँ। देन मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे आता हूँ। कभी भी जब आप ऐड चलाओ तो ऑटोमेटिक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के ऊपर आपने नहीं जाना है, मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू आप एड्स दिखा सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास फेसबुक का है, देन इंस्टाग्राम का है। इन दोनों के ऊपर तो हमने वैसे भी ऐड रन करनी है, लेकिन इसके अलावा 2 और है, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। मैसेंजर एक ऐप है जहाँ से आप चैट करते हो, तो वहाँ पे बेसिकली स्टोरी आईडी चलती है। तो मैसेंजर के ऊपर हमने एड्स नहीं रन करनी है, क्योंकि वहाँ से जो कन्वर्जन है वो नहीं आ पाता। हाँ, अगर हम अवेयरनेस की या फिर रीमार्केटिंग की ऐड चलानी है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप कोल्ड ऐड चला रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपने मैसेंजर को अनटिक कर देना है। अगर आप कॉल का ऑप्शन यूज़ कर रहे होगे तो ये दोनों ऑप्शन ऑफ ही होंगे, क्योंकि कॉल की जो प्लेसमेंट है वो हर जगह नहीं होती है कॉल वाली ऐड की, इसलिए उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा अच्छा आता है। देन ऑडियंस नेटवर्क है। ऑडियंस नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म है, लाइक ट्रू कॉलर है, MX प्लेयर है, तो इस टाइप के जितने भी ऐप्स हैं जो फेसबुक के साथ पार्टनर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है, तो वहाँ से आप उन प्लेटफॉर्म पे भी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। तो अभी मैंने उसके ऊपर जो है वो ऐड नहीं रन करनी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही ऐड रन करनी है। देन यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के ऑप्शन दिखते हैं फीड के ऊपर। जो आप स्क्रॉल करते हो, होम फीड होगी, ठीक है, ब्राउज फीड होगी, तो वहाँ पे आप एड्स दिखा सकते हो, ये ठीक है। स्टोरी एंड रील्स, देखो स्टोरी एंड रील्स के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मीडिया आप चलाना चाहते हो। अगर आपका मीडिया जो है वो वीडियो फॉर्मेट के अंदर है, तो आप रील्स, जो इंस्टाग्राम रील्स है उसको टैग कर सकते हो, उसको टिक कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कॉल की आप ऐड चला रहे हो तो उसमें स्पेसिफिक होता है। स्टोरेज के ऊपर आपने कोल्ड ऐड नहीं चलानी है। इंस्टाग्राम रील्स का यूज़ कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फेसबुक रील्स का भी उतना यूज़ करो, लेकिन वही अगर आपका थोड़ा सा आप यूज़ करके देख सकते हो। देन सर्च के ऊपर आपने अनचेक कर देना है इन आर्टिकल, इन स्ट्रीम, ये सारी वीडियो बेसिकली जो आपने ऐड रन करनी है वो फीड के ऊपर ही ऐड रन करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। मार्केट प्लेस को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप प्रोडक्ट की ऐड चला रहे हो, तो अदरवाइज मैं प्रोडक्ट की ऐड नहीं चला रहा, तो अभी मार्केट प्लेस को भी अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं दूसरी वाली ऐड चला रहा हूँ वेबसाइट की और उसकी, तो मैं ऐड चलाता फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पेज और इंस्टाग्राम रील्स के अंदर, ठीक है। बाकी मैं किसी ऑप्शन को यूज नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वहाँ से सिर्फ मेरा ऐड का जो पैसा है वो फालतू में खर्च होता है। तो ये कुछ सेटिंग है जो आप ध्यान में रखना, जब भी आप ऐड लगाओ तो आपने प्लेसमेंट को अच्छे से चूज करना है। थोड़ा सा आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को एनालाइज करके देख सकते हो कि हाँ, इस प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे थे। देन आप शो मोर के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप स्पेसिफिक जा सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे, लेकिन इनका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। आप पर्टिकुलर हमने नहीं जाना है। तो अभी देखो 100 रुपये में ये बता रहा है कि जितनी मैंने टारगेटिंग की है उसके अकॉर्डिंग भी आपको 500 से 1500 लोगों तक ईजिली रीच कर देगा, और 46 से 132 कॉल मेरे को जनरेट करके दे सकता है सिर्फ 100 रुपये में। ये देखो, ये एक एस्टिमेट है, ज़रूरी नहीं है ये इतनी ही हो, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर इसके एवरेज भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को ऐड जो है वो क्रिएट करने को बोलेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टारगेटिंग के बाद में। अगर आपने यहाँ से भी थोड़ी सी गलती की है, तो क्योंकि एड्स एक ऐसी चीज़ है कि आप टारगेटिंग तो आपने कर दी, अब उस ऑडियंस को आप दिखाओगे क्या, ठीक है, दिखाओगे क्या, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप मीडिया दिखाने वाले हो, जो आप उसके अंदर कॉपी राइटिंग के अंदर चीज़ों को लिखने वाले हो, ऐड कॉपी के अंदर जो आप कॉल टू एक्शन देना चाहते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, फेसबुक पेज मेरा सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे जो है कनेक्टेड मैंने नहीं किया हुआ,
तो आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन करके इसको क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप इंस्टाग्राम के ऐड जो है मैनेजर सॉरी ऐड सेंटर के अंदर जाके, ठीक है, वहाँ पे भी आप इसको जो कनेक्ट कर सकते हो, ईजी है। देन यहाँ पे आता है आपके पास मीडिया का ऑप्शन। मीडिया की प्लेसमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि स्टोरी के ऊपर आप ऐड चला रहे हो और आप स्टोरी वाली ऐड कोई फीड पे दिखाओगे तो वो रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। हाँ, आप स्पेसिफिक चीज़ों को भी लगा सकते हो, लाइक प्लेसमेंट, अगर आप स्टोरी के ऊपर अलग इमेज दिखाना चाहते हो, फीड के अंदर अलग, वो ज़रूर टारगेट कर सकते हो आप। तो वो करना कैसे है, सबसे पहले तो आप जो स्केयर वाली ऐड होती है जो नॉर्मली फीड पे या वीडियो की चलाते हो आप, उसका साइज़ मैं बता देता हूँ, 1080 इंटू 1080 ही आपने हमेशा रखना है। लैंडस्केप में जो ऐड है उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। जो 1:1 रेशियो का जो फॉर्मेट रहता है, मतलब 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल वाला जो फॉर्मेट है वो दी बेस्ट है फेसबुक एड्स के लिए। तो जब भी आप कोई इमेज या मीडिया के ऐड चला रहे हो उसी स्केयर वाले फॉर्मेट के अंदर आपने रन करनी है। और यहाँ से आप चूज कर सकते हो, लाइक डिफ़ॉल्ट मेरा लोगो सिलेक्ट है, मैं डिलीट करता हूँ और ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं ऐड इमेज और ऐड वीडियो पे क्लिक कर सकता हूँ, कोई भी इमेज या कोई भी ऐड वीडियो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैं इमेज को ऐड करता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो भी आपके डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी होगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के साथ साथ आपको एक चीज़ ये दिखाएगा, जैसे कि आइकन है, मतलब क्या है कि ये आपका जो साइज़ है या फिर डिस्प्ले पे चीज़ें हैं वो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि मैंने बताया साइज़ आपने वही रखना है, मैं अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, आप कोई भी वो वाला साइज़ ओरिजिनल ही रखो, 1:1 रेशो या रिकमेंडेड जो होता है वही आपने रखना है। इसको टारगेट किया, यहाँ पे आप ऐड कॉपी अपनी लिखोगे। ऐड कॉपी जब आप पहली ऐड अगर आप चला रहे हो वहाँ पे आप शॉर्ट में रखो, वैसे भी शॉर्ट में ही रखनी है, ज़्यादा लंबी ऐड कॉपी नहीं बनानी कि आप एक आर्टिकल लिख दो, क्योंकि इतनी लंबी ऐड कॉपी को कोई पढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐड कॉपी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली विद बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे नीचे फ्री डेमो क्लास या फ्री का मैं अभी वर्ड नहीं करूँगा, तो यहाँ पे कॉल या इस तरीके से अपनी वेबसाइट या एड्रेस को मेंशन कर सकता हूँ। देन मैं अपना टेक्स्ट ऑप्शन, मल्टीपल आप टेक्स्ट को दे सकते हो। अभी अगर आप पहली ऐड चला रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्राइमरी टेक्स्ट में एक को ही रखो। हेडलाइन के अंदर आप बुक डेमो क्लास करके रख सकते हो। अभी आपने पर्सनलाइज चीज़ों का नहीं यूज़ करना है, लाइक फ्री हो गया या फिर यूवर हो गया, या फिर अपने पर्टिकुलर फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड को अपनी ऐड कॉपी के अंदर या फिर अपने क्रिएटिव के अंदर नहीं यूज़ करना है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड, इस तरीके के या ऑनलाइन मनी मेकिंग या फ्री मनी मेकिंग या फिर हेल्थ का है तो वेट लॉस की, इन टाइप की चीज़ों को आपने डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है कभी भी, ना इमेज के अंदर और ना ऐड कॉपी के अंदर। दूसरी चीज़ है ब्लू कलर का जितना यूज हो, जो आपका ऑफिशियल फेसबुक का ब्लू कलर है उसको अवॉइड करना है, उसको अपने ऐड क्रिएटिव के अंदर कम से कम यूज़ करना है। एटलीस्ट जब आप नई ऐड रन कर रहे हो तब तो ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने बुक डेमो क्लास किया और कोड डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करूँगा 91 वाला और यहाँ से मैं कंट्री कोड को लगा देता हूँ और देन अपना नंबर जो भी होगा यहाँ से आप नंबर अपना लगा सकते हो। देन ये आपकी ऐड जो है वो बन के रेडी है, अभी आप इसको पब्लिश कर सकते हो। देखो ये एक प्रॉपर तरीके से अलग चीज़ है कि मैं आपको ऐड क्रिएटिव बनाना और जो प्राइमरी टेक्स्ट बनाना, डिस्क्रिप्शन बनाना, ये अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं सिखा सकता क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी और पर्पज़ के हिसाब से होता है। अगर मैं अभी आपको बता भी दूँ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में तो इतना अच्छे से वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रह भी जाएंगी और गलत गाइड भी हो सकता है किसी भी बिजनेस के हिसाब से। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि मीडिया है या अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ऐड कॉपी वगैरह है, वो दूसरे कंपटीटर की कैसे स्पाई कर सकते हैं हम, और जो है जो ऐड क्रिएटिव हम खुद कैसे बना सकते हैं कैनवा को यूज़ करके या फोटोशॉप यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करके। तो वो प्रॉपरली एक अलग वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो कब करेंगे जब आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक को कंप्लीट कर दोगे और नीचे कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ के साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो
होप सो गाइज आपको फेसबुक ऐड की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो वहाँ से आप क्लियर कर पाए होगे, और अगर आप अभी ऐड लगाते हो तो आपकी ऐड का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इस चीज़ का मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस सेटिंग के साथ में अगर आप एड्स को चलाते हो। सो गाइज अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ कि एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।